ले मनीष गाड़ी लिया। यहाँ देखो हम एग्ज़ाम देने आए थे उत्तराखंड एसआई को। मनीष मेरे भाई, मनीष क्या हाल है? कैसा गया पेपर? बदल दी? क्या कहते इंस्पेक्टर बन जाऊँ मैं? टैसा ही बन गया लौंडा। देखो खुशी, देखो खुशी। कितने कर गाये सर जी? अभी गिने ना। अरे बता दो तो। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपने अभी स्टार्टिंग में वीडियो देख ही ली होंगी कि वो सब पंतनगर उत्तराखंड की वीडियो बनी हुई हैं और उसके अंदर उत्तराखंड एसआई का रिव्यू है। तो मैं इसी एग्ज़ाम का आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा रिव्यू दूंगा। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और सिलेबस क्या है उत्तराखंड एसआई का, और इसमें अदर स्टेट का कोई डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, इसके बारे में बता दूंगा। वैसे तो मैं जो हूँ अपना अदर स्टेट से हूँ, यूपी से। फिर दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर कोई अदर स्टेट का फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ये उत्तराखंड सरकार ने अपने नियम बना रखे हैं, लेकिन उसके अंदर एक नियम ऐसा है कि अदर स्टेट का अगर कोई फॉर्म उत्तराखंड का डालता है तो उसकी जो एजुकेशन है वो यहीं की होनी चाहिए। मतलब हाई स्कूल और इंटर जितनी भी आपने स्टडी कर रखी है, जितने भी आपने पढ़ाई कर रखी है, वो सब उत्तराखंड से होने चाहिए, तभी आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम डाल सकते हो, अन्यथा नहीं डाल पाओगे। और फॉर्म फिल करने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको यहाँ नौकरी में लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ये लोग जब डीवी होता है तो फिर अपना जो स्थाई मांगने लगते हैं, जो कि स्थाई ऐसे नहीं हो, ऐसे बनता उत्तराखंड में नहीं बनता। उसके लिए रिकॉर्ड काफ़ी सालों को चाहिए, 20 से 21 साल तक का, 22 साल तक का रिकॉर्ड चाहिए स्थाई के लिए, तभी आपको जॉब देंगे, वरना जॉब नहीं देंगे। तो इसमें ये कन्फ्यूजन भी रहती है। और वहाँ तक पहले तो कोई पहुँचा नहीं है, अगर वो वहाँ तक पहुँचता है कोई बंदा तो फिर वो अपने नियमावली जो है वो चेंज करेंगे। इस बात पर ध्यान देंगे कि अदर स्टेट का फॉर्म डलवाएं या नहीं डलवाएं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उत्तराखंड का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको उत्तराखंड जीके पढ़नी ही पड़ेगी, तभी उत्तराखंड का एग्ज़ाम निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो फिर दोस्तों यही था, और इतने सारे क्वेश्चन थे, 300 क्वेश्चन थे। अब 300 क्वेश्चन को 3 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसा इसका वो था, रिव्यू बता रहा हूँ। देखो पेपर जो था ज़्यादा हार्ड नहीं था, पेपर इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि जिस किसी ने जो उत्तराखंड का जो बंदा होगा वो बड़े प्यार से उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम निकाल देगा। क्योंकि जो मैथ थोड़ी हार्ड आई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और रीजनिंग भी ठीक ठाक थी। तो जो रीजन मैथ को कवर नहीं करेगा तो उत्तराखंड जीके और ऑल इंडिया जीके कवर करके अपना कवर ले आएगा, 200 प्लस नंबर बना कर ले आएगा। जनरल कैटेगरी 210 अगर बनते हैं तो समझ लो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे बंदे को दिक्कत पड़ेगी, जैसे हम जैसे हैं, हमें दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि हमने जिससे हमारा सिलेक्शन होगा हम उसी पोर्शन को छोड़ देते हैं। मान लो 20 नंबर की अगर मान लो उत्तराखंड में करता हूँ तो 20 नंबर बहुत होते हैं, 20 नंबर में तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो वही जो 20 नंबर सिलेक्शन दिलाएगा, अब वही चीज़ आप छोड़ देते हो, तो इससे फिर दिक्कत पड़ जाती है। अदर स्टेट वाला इस जॉब को नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता था, क्योंकि यूपी में वैकेंसी नहीं आती थी, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आती, तो मैं यहाँ अपने दोस्त के संग, उत्तराखंड के दोस्त हैं तो फिर उनके संग ही ट्राई कर लेता था। बस ये है, बाकी कोई नहीं था। और हिंदी थी, हिंदी अच्छी खासी, हिंदी के अंदर 100 नंबर की हिंदी थी, तो उसमें 10 नंबर तो आप छू ही नहीं सकते थे। मतलब 10 नंबर की हिंदी ऐसी थी उसके अंदर कि आप उसको कर ही नहीं सकते थे, तो आपको वो छोड़ना ही पड़ेगी। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो आपने कहीं पढ़े ना होंगे। अब यह थोड़ी 2-3 तो बंदे कर ही देते हैं, लेकिन सबसे वो नहीं होते। अब बच्चे 90 के नंबर की, 90 नंबर की तो अब कुछ गलती हो सकती है, लेकिन 80 प्लस उसके अंदर तुम बड़े प्यार से बना सकते थे। रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग में आराम से 50 में से 45-40 बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ थोड़ी हार्ड थी। वो बस यही सिलेबस है। और उसमें और बताता हूँ मैं, हिंदी में अच्छे सब्जेक्ट आ रहे थे। और जीके बताता हूँ, जीके के अंदर, जीके में तो करंट आ रही है। उन्होंने वो आसियान 2024 की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन याद है करंट का। मैंने बहुत सारी बैठकें तो पढ़ी थी, लेकिन ये इतना कहाँ से आ गई तो और मुझे नहीं पता। और नवाचार में इंडेक्स पिछली बार कुछ और आया था, इस बार एक इंडेक्स आया था नवाचार इनोवेशन में, क्या रैंक है, 39 रैंक थी। लेकिन जीके तो जीके होती भाई, होगी तो होगी, वरना होती नहीं है।
और भी, और वहाँ जी के बहुत अजीब अजीब और बहुत अजीब तरह की थी, इतना क्या क्या आंकड़े पूछ रखे थे 2022-23 में उसकी दर क्या थी, इस तरह की जी के थी। तो भाई जी के कवर तो नहीं कर पाया था कोई भी। और दोस्तों उत्तराखंड जो एसआई का एग्ज़ाम है, अब उसमें मेरिट कितनी जाती है कितनी नहीं जाती है ये सब डिपेंडेड करेगा अब आंसर की आने के बाद, कि लड़कों ने अपना अपना स्कोर कितना बनाया कितना नहीं बनाया, कितने क्वेश्चन गलत किए कितने नहीं, ऐसा भी होगा। तो अभी मेरिट का कुछ पता नहीं सकते इसमें मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि 300 नंबर का था। पिछली बार तो 210 220 गई थी, लेकिन पिछली बार और इसकी बार में अंतर है कि पिछली बार बहुत उन्हें टाइम बहुत मिला था, लेकिन इस बार टाइम बिल्कुल नहीं था। तो हो सकता है इतनी नहीं भी जा सकती है, 210 220 बहुत हो गई जनरल की। मैं किसी SC ST कैटेगरी की बात नहीं कर रहा है, जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर 210 220 तक अगर जाएगी तो बहुत मुश्किल जाएगी, वरना 200 प्लस रहेगी मेरे हिसाब से तो। और बाकी कुछ कह नहीं सकते, अभी आंसर की आने दो, उसके बाद 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर सबको पता चल जाएगा उत्तराखंड साइगर में। जिसका सिलेक्शन हो जाए अच्छा है, जिसका ना हो भाई वो मेहनत करो, क्योंकि एक बार में मंजिल नहीं मिलती है, बहुत बार फेल होना पड़ता है तभी जाकर मंजिल मिलती है। तो कभी प्रयास करना मत छोड़ना, कंटिन्यू लग रहना जब तक नहीं मिले। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा, अब आने वाले एग्ज़ाम में जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम है कोई उत्तराखंड के एग्ज़ाम में अगर कोई भी है, तो भाई अपनी थोड़ी हिंदी अपनी स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि हिंदी के अंदर इन्होंने शुद्ध वर्तनी बहुत ज़्यादा पूछी हैं, और तत्सम तद्भव इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछे थे। पर्यायवाची ज़्यादा नहीं आए थे, विलोम शब्द नहीं आए थे। और पत्र, जो पत्र लेखन है वो तो बहुत अपना इतना मजबूत कर लें, पत्र लेखन बहुत ज़्यादा मजबूत कर लें, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और रीजनिंग अपनी सही कर लीजिए, जो आने वाले एग्ज़ाम में, अब आने वाले एग्ज़ाम में आपका 19 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मैं उन्हीं दोस्तों को बता रहा हूँ कि अपनी हिंदी सही कर लीजिए और जीके और थोड़ी करंट सही कर लीजिए, क्योंकि वो तो 100 नंबर का है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो हमने दिया था वो 300 नंबर का था।